सिद्धार्थ जी इतनी सामान्य है ये बात कि मेरा मन किया, मेरे घर पे वोट था, मैं वहां डालने चला गया, और मेरा मन किया मैंने नोएडा में भी डाल दिया। सर, इस देश में कानून का राज है। इस देश में इलेक्शन जो कमीशन है उसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। वो रमेश भट्ट पे भी लागू होते हैं, वो सिद्धार्थ यादव पे भी लागू होते हैं। बताइए, आप बताइए कौन से कानून का उल्लंघन हुआ, बताइए। मतलब एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है, ये नियम है। अरे कानून तो बताइए कौन सा उल्लंघन हुआ। भाई इलेक्शन रूल्स किस लिए बनाए हैं आपने? जो 60s में रूल्स बनाए किस लिए बनाए? बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्योंकि एक समय में 2 चुनाव नहीं हुए। अरे एक समय पे 2 चुनाव नहीं हुए रमेश जी, आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे। 67 के बाद तो इस लोकसभा में 2 राज्यों में चुनाव डाल रहे हैं। 1967 के बाद अलग अलग चुनाव हुए ना इस देश में। 1967 तक साथ होते तो उसके बाद तो अलग अलग हुए ना। बिल्कुल हुए। तो रमेश, आपके लॉजिक का यही मैंने जवाब दे दिया। हाँ बोलिए सर, शुभ्रांशु जी। ऐसा है कि अगर वो सांसद या वो रमेश जी आप डिबेट छोड़ गया अभी। आप एक बार मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो आज। सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मुझे देखिए, आप तो सत्ताधारी व्यक्ति हैं, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि साहब एक व्यक्ति 2 जगह क्या वोट दे सकता है अपनी मनमर्जी के हिसाब से? अगर नहीं तो फिर उसके लिए सजा क्या है? मैं तो नागरिक हूं, मैं तो नागरिक हूं। ठीक है, शुभ्रांशु राव जी बोलिए। ठीक है सर, नियम कानून के हिसाब से वोट डालता है, और अगर नियम का उल्लंघन हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो कानून के आगे उसको सर झुकाना पड़ता है। शुभ्रांशु जी मैं आ रहा हूं सुजाता जी। शुभ्रांशु जी बहुत संक्षेप में प्लीज बोलिए, समय बहुत कम है। शुभ्रांशु जी सिंपल 3 लाइन का 3 आंसर है। पहली बात यह कि जो 2003 में SIR हुआ था उसमें विपक्ष ना बांग्लादेशियों का संरक्षक था, ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रखी थी। भाई साहब, बातों में जो आप बोलते हो ना, झारखंड से लेकर बिहार तक आपको घुसपैठिया नहीं मिला, बंगाल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रयास करोगे, क्योंकि आपकी दुकान जो है वो चलती ही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और घुसपैठिए। शुभ्रांशु जी मैं यहाँ पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। सुनिए ना रमेश जी, मेरा एक आपसे सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल का जवाब सिद्धार्थ के बस के बाहर की चीज है, बट आप इलेक्शन कमीशन को टैग कर लीजिएगा। सारा खेल नियति का है। आप चोर हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। आपने जो अपने 2 नंबर दिया था 30 सितंबर को बिहार के लिए 7 करोड़ 42 लाख वोटर और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर, अब उन 3.5 लाख वोट को आप बांट देंगे अलग अलग विधानसभाओं में ना, तो आटे का आटा, दाल का दाल, नमक का नमक, चीनी का चीनी दिखता है। खेल आपके इंटेंशन का है। आप अगर पद पे हैं और आपको पता है कि कोई कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं की जा सकती, तो जैसे पुराने कानून में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, ये पार्लियामेंट का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह की जिम्मेदारी है कि उसको व्यवस्थित करें। नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कुछ पता है किस देश में है? भारत में तो है नहीं। वक्त बीतने के बाद ये कहा होंगे इनको भी कोई नहीं जानेगा। सर नियति का सवाल है, जीत हार का नहीं है। आपका जीत हार हमने दिल्ली के MCD चुनाव में देख लिया है। आपकी नियति कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। करने के बाद जो पार्टी बदल बदल के चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वा देती थी, वो नियत की बात कर रही है। मैं आपको नहीं, चुनाव मैं तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। शुभ्रांशु राय साहब, शुभ्रांशु राय साहब, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कि अगर आप वीरप्पा मोइली साहब की बात मान लेते, मुख्य चुनाव आयुक्त को वीरप्पा मोइली साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कमेटी ने जो रिफॉर्म के लिए बताया, आप तब मान लेते, आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते। आज देश को सवाल नहीं उठाने पड़ते, ना देश को ये शक होता, क्योंकि तब तो मोइली साहब की कमेटी की सिफारिश आपने मानी नहीं। 2008 में आ गई थी वो कि साहब CEC को कैसे चुनना है करके। उन्होंने क्या एक अच्छा कॉलेजियम बताया था, उन्होंने आपने नहीं माना। रमेश जी, हमने अतीत में सर आप भी अपने पसंदीदा CEC को बैठाना चाहते थे। रमेश जी, आप भी अपने पसंदीदा CEC को बैठाना चाहते थे शुभ्रांशु राय साहब। उस समय वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था ये बात। रमेश जी, मैं अपनी बात बोलूं फिर जवाब लीजिएगा। हमने किस चुनाव आयुक्त को कौन से देश से उठाकर बनाया है, वो हमारा अतीत था।
हमने तो आपके दादाजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट में मंत्री साहब बनाया। आप अतीत भविष्य वर्तमान सर मैं आपसे की बात करिए ना 2025 की। जो आप आज झेल रहे हैं ना, अगर आप तब ठीक कर लेते आज ये सवाल नहीं उठाना पड़ता। हाँ जी सुजाता जी बोलिए। ठीक है सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है। मैं सिर्फ ये बीएलओ के मसले में बात करना, क्योंकि काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो अभी जस्ट तुरंत एक न्यूज आई है, बताइए कि बीएलओ सुसाइड कांड जो हुआ था राजस्थान में, उसमें पता चला है कि जो परिजन का पहला बयान ये है कि हादसे में मौत हुई है, एसडीएम जिम्मेदार नहीं है। ये क्लैरिफाई किया गया है। ये सब इसलिए बोला गया कि शायद उससे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कंचना यादव जो झूठ फैलाते रहती है, उनको भी पता होना चाहिए कि जो बीएलओ है ना, वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वहां उनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल में भी जो आपको न्यूज आ रही है ना कि बीएलओ की, वो क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है, वेतन है, वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनके मौत को जरूर राजनीति का अखाड़ा बना रही है। और मैं सबसे लास्ट में ये कहूंगी कि ये सारी बहस जो हम अभी कर रहे हैं ना जी, ये मुझे लगता है कि चुनाव के पहले भी कर चुके हैं। मुझे चाहे वो घुसपैठिया कहाँ मिला, किसको निकाला गया, ऐसा यार क्यों हो रहा है, इसी बिकी हुई है, ये सब हम सुन चुके हैं। नतीजा किसके हाथ में था, परिणाम किसको देना था, परिणाम जनता को देना था। कंचना जी आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिसपे सुजाता जी ने बीएलओ पे जो रिसर्च किया वो आपको बता रही है। ठीक है, और आप पता नहीं आधे अधूरे रिसर्च लिखकर जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहन आप लोग की समस्या ये है ना रमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके चैनल पे आ रही हूँ, कंचना जी बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, खैर इसलिए पर्सनल नहीं आते। बात है बीएलओ की, कह रहे हैं ठीक है यूपी स्टेट सरकार पैसे देती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कई सारे आत्महत्या किया, शादी के दिन अपने नहीं पहुंच पाया, 100 रखा, परिवार ने 100 रखा और बोला कि शादी तक नहीं जाएगा, और उनके पिताजी निकल कर आए कि बेटे पर बहुत दबाव था और अधिकारी जो आकर धमकी दिया करते थे नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा। यूपी में सरकार तो बीजेपी की है। आई होप कि बीजेपी की सरकार सैलरी टाइम पे देती होगी। अरे दीदी शांत दीदी, क्योंकि मुझे भी आता है वो लैंग्वेज, इसलिए हमको बात कर लेती। दीदी आपके घर कहाँ है? दीदी आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए हैं, मुझे लगता है अगर हो गए होते तो आपको पता होता। रमेश जी चुप कराइए, पता नहीं कि एक बाल बच्चे फट जाएगा। मतलब अरे सुजाता जी एक बार उनको सुन लेते फिर मैं आपके पास आता हूँ। सुजाता जी 1 मिनट, हाँ बोलिए। कंचना जी कंप्लीट करिए, बहुत संक्षेप में। मैंने तो सवाल मैंने पूछा कि सवाल पूछेंगे तो सवाल तो भारत में लेके पूछा जाएगा ना, सवाल तो विदेश की धरती से नहीं पूछेंगे। पूछिए दीदी, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल पूछेंगे नहीं सुजाता जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसा मत बोलिए उनके बारे में। नहीं निष्पक्ष है तो कौन सा उन पे सवाल? आपके घर में मैं तो सवाल पूछ रही हूं, आराम से दीदी देखिए। सुजाता जी अभी हो गया, कंप्लीट करिए, मेरे और भी गेस्ट हैं प्लीज। हाँ बोलिए। सुजाता जी उसका सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? समस्या है सुजाता जी, आप चुप नहीं होंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सुजाता जी जवाब पाने के लिए थोड़ा चुप होना पड़ता है, मुंह को बंद करना पड़ता है, जवाब सुनना पड़ता है, कान को पेशेंस रखवाना पड़ता है, जवाब मिल जाएगा। समस्या ये है ना कि जवाब लेना नहीं है आपको सुजाता जी। अब आते हैं मुद्दे पर। बीएलओ जो उत्तर प्रदेश में मरे हैं, जो आत्महत्या किए हैं, तो क्या वो बीएलओ को यूपी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सैलरी नहीं दे पा रही है? सांसद सदन में अखिलेश यादव जी ने कोट किया, बताया कि बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। अखिलेश यादव ने झूठ बोला। क्या रमेश जी आपकी गेस्ट कैसे पूछना चाहिए कि 1 मिनट सुजाता जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। सुजाता जी प्लीज बुलवा लीजिए। सुजाता जी समय खराब हो रहा है। हाँ बोलिए कंचना जी, नाराज मत होइए, बोलिए। अरे नाराज हम भाई उनसे क्यों होंगे, उनको तो हम तो नाराज आपसे होंगे ना, अगर आपके चैनल पे आए हैं। प्लीज आप बोलिए, प्लीज बोलिए, हमको भी मौका दीजिए। बोलिए ना कंचना जी, बोलिए। जब आपके पास पूरा जो है आप चाहे तो उनकी आवाज को बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको भी सब मजा ही आ रहा होगा रमेश जी कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं उनकी आवाज बंद करूं, वो मुझसे कहेंगे आपने मेरी आवाज क्यों बंद कराई, हमारे लिए भी तो दिक्कत है। अगर मैं उनके बीच में बोलूं तो मुझे बंद कर दीजिए। मैं आपको कह रही हूं, बोलिए प्लीज बोलिए, बहुत संक्षेप में बोलिए कंचना जी, बोलिए।
अब मैं कह रही हूँ, जब सदन में ओम बिरला जी स्पीकर हैं, गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सदन में अखिलेश जी अगर कोर्ट करते हैं कि इतने बीएलओ यहाँ आत्महत्या कर लिए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार और उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन नहीं लेगी? अगर सैलरी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो सरकार भी तो इन्हीं की है। हमको मालूम है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यह भी मालूम है कि केंद्र में जो है वो बीजेपी की एनडीए की सरकार है। तो क्यों नहीं सैलरी मिल रही भाई? आप एक समस्या को छुपाने के लिए दूसरी समस्या बता रही हैं। आप समस्या का समाधान नहीं बता रही हैं। आप ठीक है, ममता गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकती हो, वेस्ट बंगाल में सैलरी नहीं मिल रही उनको, लेकिन रेस्ट जो अदर जो भारत है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पिताजी बाहर आ रहे हैं, उनकी माताजी बाहर आ रही, शादी के दिन आत्महत्या। सिद्धार्थ जी ठीक है, आत्महत्या कुछ तो शर्म करिए। ठीक है कंचना जी, अभी सिद्धार्थ जी ये जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। ओके सिद्धार्थ जी, ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी आपकी संवेदना मर गई है, ओके आपकी संवेदना मर चुकी है सिद्धार्थ जी, पूरी तरह से मर चुकी है। आप ये चुप नहीं रहेंगी। देखिए अब आप शांत हो जाए प्लीज सिद्धार्थ जी। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं दो बातें कहता हूं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर तनख्वाह नहीं दी जा रही, इसका कोई प्रूफ नहीं है कंचना जी के पास। 3 महीने का अतिरिक्त वेतन बीएलओ को दिया जा रहा है, 3 माह का अतिरिक्त वेतन, ये पहली बात। दूसरी बात, एक भी मृत्यु अगर होती है, एक भी आत्महत्या होती है, सबकी संवेदना है। आप आत्महत्या या कोई हत्या या कोई मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ कि वो किस कारण से हुई, आप करेंगे क्या वेरीफाई? अखिलेश यादव वेरीफाई करके आए क्या? अखिलेश यादव उनका वो फॉर्म भर के बताएंगे क्या? आप लोग राजनीति करना चाहते हैं और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठिए बचाने हैं, क्योंकि एसआईआर नहीं होने देनी, क्योंकि वोट बैंक को बचाना है। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं है। उसके लिए हर लाइन को पार कर दिया जाएगा। मेरे पास अगर एक भी जगह पर किसी भी कारण से, वर्क प्रेशर के कारण या किसी भी कारण से हुआ होगा, इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी संज्ञान लेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत आभार आप सबका हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अहम मुद्दा वही है कि राजनीतिक दल चुनाव सुधार को लेकर कितने गंभीर है, क्योंकि 50 साल से यह बहस चल रही है और 2025 में आज भी हम चुनाव सुधारों पर बहस कर रहे हैं। सवाल यह है, ये सुधार करेगा कौन? बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।